Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 9 Maths Triangle Part 3. ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल 5 से शुरू करते हैं because 4 I had given homework the last video. ठीक है, थ्योरम 7.3 तक हो गया था हम लोगों का. ठीक है, अगर किसी ने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा, तो वो देख लेना एक बार. ठीक है, कमिंग टू एग्जाम्पल 5 टुडे. देखो आज जो सम्स करेंगे ना ये बहुत ही इजी है. ठीक है, अगर यू हैव द आइडिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी देन इट्स नथिंग, एकदम सिंपल है. क्या बोला, E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC. E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC. ठीक है, AB और AC दोनों इक्वल साइड है, वो भी बोल दिया तुमको. सपोज ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC. ठीक है, AB and AC are the equal sides of उसका मिड पॉइंट क्या दे दिया है, E and F. मतलब AB का मिड पॉइंट है E, AC का मिड पॉइंट है F सपोज. ठीक है, इक्वल साइड्स AB and AC of triangle ABC show that BF equal to C. मतलब BF को ज्वाइन करना पड़ेगा, BF equal to CE, ये ज्वाइन करना पड़ेगा. And this we need to prove कि ये दोनों इक्वल है. ठीक है, तो देखो पहले तो एक चीज बोल दूं कि ये जो BF equal to EC है, ये प्रूव करने के लिए हमको कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा. देखो BF कौन सा ट्रायंगल का पार्ट है, BF ये नीचे वाला ट्रायंगल भी हो सकता है, ऊपर वाला ट्रायंगल भी हो सकता है. तो ऊपर वाला ट्रायंगल को अगर लेते हैं तो इसका डायग्राम में अलग से बनाता हूं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है, ये है तुम्हारा AFB, यहाँ पे BF मिल गया तुमको, और AC मतलब ACE. CE का भी नीचे वाला हो सकता है ट्रायंगल, ऊपर वाला भी ट्रायंगल हो सकता है, बट वी विल टेक द अपर साइड, अपर वन. सो ये वाला ट्रायंगल मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ ऐसे. क्या हुआ, ठीक है, तो ये हो गया AE और ये C. समझ में आया ना? अच्छा, अभी इन दोनों का अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें तो बाय सीपीसी लिख सकते हैं ना कि BF इक्वल टू C. लेकिन कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, देखो इक्वल साइड बोल दिया AB इक्वल टू AC, तो AB इज इक्वल टू AC हो गया, दोनों सेम. और मिड पॉइंट भी बोला ना, ये और ये अगर इक्वल है तो इन दोनों का मिड पॉइंट भी क्या होगा, इक्वल होगा. मतलब AF बोल सकते हैं कि इक्वल टू AE होगा. ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका हाफ और इसका हाफ भी क्या होगा, इक्वल ही होगा. तो हाफ ऑफ दिस और हाफ ऑफ दिस करने से ये और ये आएगा, सिंस E and F आर द मिड पॉइंट्स बोल दिया. ठीक है, और देखो दोनों ट्रायंगल में A इज द कॉमन एंगल. इस ट्रायंगल में भी A है, इस ट्रायंगल में भी A है. ठीक है, तो दो ट्रायंगल में क्या क्या देखा हमने, ये साइड और ये साइड इक्वल, ये साइड और ये साइड इक्वल, और ये दोनों एंगल इक्वल. तो बाय साइड एंगल साइड से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. तो गिवन वाला पार्ट में तुम लोगों के लिए छोड़ देता हूं, दैट यू विल राइट फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ टिल वो ट्रायंगल ABC तक लिखना. ठीक है, तो टू प्रूफ क्या है, तुमको प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ क्या लिखोगे, टू प्रूफ BF इक्वल टू EC, ये है तुम्हारा टू प्रूफ. और प्रूफ में आता है अभी, तो प्रूफ में क्या मिलेगा, पहले हम लोगों को पहले तो देखो ऐसा लिख लेते हैं कि AB इक्वल टू AC. गिवन क्या है, AB और AC समान है. ठीक है, तो दोनों साइड से अगर हाफ इंटू करते हैं, हाफ AB इक्वल टू क्या होगा, हाफ AC. AB का आधा क्या होगा, AE होगा. ठीक है, क्योंकि E इज द मिड पॉइंट. और AC का आधा क्या होगा, AF होगा, AF. तो रीजन क्या लिखोगे, सिंस E and F are the mid points of
ए बी एन सी डी, ए बी एन ए सी, सॉरी, ठीक है। तो ये तो हो गया, चलो तुम्हारा। और क्या लिखे, और क्या लिखे, हाँ इसको इक्वेशन 1 लेके रख दो, ठीक है। अभी इन ट्रायंगल कौन सा मोस्ट ऑफ यू जब होमवर्क दिया है तो ये वाला पार्ट क्यों भूल जाते हो, इन ट्रायंगल कौन सा एंड कौन सा, वो हमेशा मेंशन करना। इन ट्रायंगल ए बी एफ एंड ट्रायंगल ए ई सी, ये दोनों ट्रायंगल में कौन सा तो इक्वल होगा, ए बी इक्वल टू ए सी होगा एक, और क्या होगा, ए एफ इक्वल टू ए ई होगा, ए एफ इज इक्वल टू ए ई होगा। ये कहां से है, ये तो गिवन है, हर एक का तुमको रीजन मेंशन करना है, आई टोल्ड यू दैट। और ए एफ इक्वल टू ए सी, ए एफ इक्वल टू ए सी क्यों, ए एफ इक्वल टू ए ई, सॉरी ए ई होगा। ये कहां से आया, फ्रॉम 1, ठीक है। और कौन सा दो एंगल सेम है, बी ए एफ, एंगल बी ए एफ इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ठीक है। ये कहां से आया, ये कॉमन है, कॉमन एंगल, तो ये कॉमन, तो दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ई सी। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि बी एफ इक्वल टू ई सी। यस और नो, ये ट्रायंगल का और ये ट्रायंगल का दोनों साइड तो ऑलरेडी हमने इक्वल दिखा दिया, और अभी बोल भी दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही क्या है कि हर एक साइड उस अपोजिट साइड, मतलब हर एक साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, इक्वल है। तो सीपीसीडी से बोल सकते हैं क्या, बी एफ इक्वल टू ई सी। तो क्या लिखोगे, बाई सी पी सी टी बी एफ इक्वल टू ई सी, क्लियर, हेंस प्रूव्ड, लिख देना हेंस प्रूव्ड। समझ में आया, ओके। कमिंग टू एग्जांपल 6 नाउ, देखो अभी क्वेश्चन क्या बोला है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के ड्रॉ करो, बिकॉज द फिगर इज नॉट मेंशन्ड इन फिगर दिस, ठीक है। तो ट्राई टू ड्रॉ बाय रीडिंग द क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, एबी इक्वल टू एसी, यहाँ पे भी एसपी और एसी इक्वल है, ठीक है। डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन बीसी सच दैट बी इक्वल टू डी सी डी। बी क्या बोला, डी एंड ई आर द पॉइंट्स, डी और ई कहाँ का पॉइंट है, बीसी का दो पॉइंट है, सच दैट क्या बोला, AD इक्वल टू AE, AD इक्वल टू AE, AD मतलब AD, सॉरी क्वेश्चन मैंने AD इक्वल टू A, अच्छा शो दैट सच दैट BE इक्वल टू BE इक्वल टू CD। BE मतलब यहां से यहां तक, BE इक्वल टू क्या है, CD मतलब यहां से यहां तक, समझना ना, यहां से यहां तक जितना है और D से C तक सेम है, ठीक है। दैट मींस ग्रीन वाला पार्ट इज इक्वल टू रेड वाला पार्ट। नाउ वी नीड टू प्रूव इज AD इक्वल टू AE, मतलब AD को भी ज्वाइन करना पड़ेगा और AE को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, और हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो गिवन वाला पार्ट मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, मैं टू प्रूफ से दिखा रहा हूं, ठीक है। टू प्रूफ क्या है, AD इक्वल टू AE। देखो जाहिर सा बात है, अभी तक तो ये समझ में आ गया होगा कि बाय लुकिंग एट द टू प्रूफ तुमको क्या करना है। देखो AD एंड AE तुम्हारे पास क्या है, इक्वल है, प्रूफ करना है तुमको। तो ऑब्वियसली हम लोगों को ये दोनों ट्रायंगल ही लेना पड़ेगा, बिकॉज AD और AE कौन सा ट्रायंगल का पार्ट है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल का, ठीक है ना। तो देखो ये जो ट्रायंगल था हमारे पास, ये ABC, दिस ABC ट्रायंगल, उसमें ये और ये इक्वल है। अगर ध्यान से याद रखोगे, लास्ट क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि कोई भी ट्रायंगल का अगर कोई भी दो साइड इक्वल होता है तो उसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। उसका प्रूफ भी किया था तुम लोगों ने। तो प्रूफ में पहले तो वो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे,
सिंस AB इक्वल टू AC गिवन है ये, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, ये दोनों इक्वल होगा। क्यों होगा? रीजन भी लिखना है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अच्छा एक काम करो, देखो ये तो हमने पूरा के लिए लिया, बट जब हम लोग ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर करेंगे वी विल बी रिक्वायरिंग दिस एंगल एंड दिस एंगल, मतलब ABC को हम लोग ABD ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज इट विल रिप्रेजेंट द सेम एंगल, राइट? तो ABC के जगह हम लोग लिखेंगे ABD, और देखो ACB जो लिखा उसकी जगह ACE लिख सकते हैं, ACE। दो मतलब जो भी लिखोगे दे विल रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट ओनली, राइट? तो ये हो गया इक्वेशन 1। ओके, अच्छा अभी क्या करोगे बोलो? अच्छा देखो ये वाला पार्ट क्या है, BE और क्या है पता है तुमको? BE इज इक्वल टू क्या है? BE इज इक्वल टू DC। अगर दोनों में से तुम ये वाला पोर्शन निकाल दोगे, सपोज दोनों में से तुमने अगर ये DE वाला पोर्शन अगर निकाल दिया, ठीक है, तो बचेगा क्या? BD इज इक्वल टू EC, यस और नो? ये दोनों इक्वल है, दोनों में से हम लोगों ने क्या निकाल दिया? सपोज ये BE है और ये BC है ना, दोनों में से हम लोगों ने ये जो मिडिल वाला कॉमन पोर्शन है अगर वो निकाल दिया, बिकॉज वी कैन सबट्रैक्ट सेम थिंग ऑन द इक्वल साइड, यहाँ पे -2 तो यहाँ पे -2 डज नॉट मैटर, ठीक है? यहाँ पे जो करोगे ऐड या सबट्रैक्ट वहां पे ये भी करना है। तो यहाँ से मैंने अगर DE माइनस किया तो यहाँ से भी DE को मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो ब्लू कलर का पोर्शन DE मैंने माइनस किया तो क्या बचेगा? ये टोटल BE से अगर DE चला गया तो रहेगा BD, so that will be BD, और DC से अगर ये DE चला गया तो रहेगा क्या? EC। ये हो गया इक्वेशन 2। तो क्या मिला तुमको कि ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट है, ठीक है? या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी इक्वल है और ये दोनों एंगल भी इक्वल है। तो अभी इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर पाओगे कि नहीं? इन ट्रायंगल क्या लोगे? ABD ये ट्रायंगल का एंड ट्रायंगल AEC ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों एंगल में क्या होगा? AB इक्वल टू AC, AB और AC समान होगा, राइट? नेक्स्ट क्या होगा? BD इक्वल टू ये क्या क्यों होगा? ये गिवन है ये, ठीक है? और सेकंड वाला क्या होगा? BD इक्वल टू EC, BD इक्वल टू EC। ये कहां से आया तुमको? फ्रॉम 2 से मिला तुमको, ठीक है? और क्या चाहिए हमको? एंगल B इक्वल टू एंगल C, मतलब ये वाला, मतलब एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACE। ये कहां से आएगा? फ्रॉम 1। तो देयरफॉर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाए, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACAEC। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लिया। कैसे? दो साइड और बीच का एंगल, मतलब साइड एंगल साइड से, ठीक है? तो देयरफॉर बाय CPCT क्या लिख सकते हैं? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला साइड भी इसका इक्वल होगा, मतलब AD इक्वल टू AE, AD इक्वल्स टू AE, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? सिंपल था, ठीक है? चलो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू एक्सरसाइज, जहां पे मैंने एक्सरसाइज का 7.2 का 1 और 2 वी हैव I had given you homework and most of you could do this one, so I am not going to repeat that. So coming to question number 3, ठीक है? Question number 3 में देखो क्या बोला? It's a very simple question. ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn on equal sides AC and AB. ठीक है?
मतलब एबीसी तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बोल दिया, ठीक है। एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें से ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। उस साइड के ऊपर दो ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ किया, ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये एक परपेंडिकुलर, पहले वाला देखो एग्जांपल में जो किया था सेम ही डायग्राम था, बट यहाँ पे बोला था मिड पॉइंट। देखो मैंने ये मिड पॉइंट नहीं बनाया, ऐसे बनाया कि सच दैट ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है। एंड BE और CF है, तो मतलब B से ये E होगा और CF मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर परपेंडिकुलर लेते हो तो ये F होगा, ठीक है। AC and AB respectively show that the altitudes are equal। यहाँ पे भी सेम तुमको BE और CF तुमको प्रूफ करने बोला इक्वल। तो यहाँ पे लेट क्या लिखेंगे, लेट ABC be an isosceles triangle, ठीक है, in which कौन सा दो इक्वल है, AB इक्वल टू AC। हमको पता है कि AB और AC इक्वल है, ठीक है। एंड क्या है, BE and CF are two perpendiculars, ठीक है। ऑन किसके ऊपर है, परपेंडिकुलर BE किसके ऊपर है, ऑन AC, एंड CF किसके ऊपर है, AB रेस्पेक्टिवली। ऐसे लिख दो, अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा, टू प्रूफ क्या होगा, व्हाट इज टू प्रूफ, कि ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है, मतलब BE और CF को इक्वल प्रूफ करना है, तो BE इक्वल टू CF होगा प्रूफ में। अभी जब प्रूफ करोगे तुम, व्हाट इज द प्रूफ, देखो तुमको फिर से मैं बता रहा हूँ कि कौन सा तो ट्रायंगल लेना है, जो तुमको प्रूफ करने देगा वो तुम सोचो कि BE इक्वल टू CF लेना है, मतलब इसका अपर वाला ट्रायंगल और CF का अपर वाला ट्रायंगल वो लेना है। तो मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ फॉर योर कन्वीनियंस, ठीक है। एक है तुम्हारा अपर वाला, ये वाला, ठीक है, AFC, ये है इस तरफ वाला ट्रायंगल, और एक बनाते हैं ऐसे, ठीक है। ये है AB और E, ठीक है, ये है और एक ट्रायंगल, समझ में आया। देखो B के ऊपर ये है परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर, और AFC मतलब ये भी क्या है, परपेंडिकुलर साइड, ठीक है। और क्या पता है हम लोगों को कि AB इज इक्वल टू AC है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों इक्वल है। और क्या लिख सकते हैं, ये तो हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है। अभी दो ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन देख रहे हो कि नहीं, देख रहे हो, हाँ। तो एंगल साइड अप्लाई करना पड़ेगा, AAS क्राइटेरिया। तो प्रूफ में क्या लिखोगे, ये तो एकदम सिंपल है, क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल डायरेक्टली लिख सकते हो, इन ट्रायंगल ABE ये वाला एंड ट्रायंगल AFC, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू AC। ये क्या होगा, AB और इक्वल टू AC क्या होगा, क्यों होगा, because it is given, it is isosceles triangle, तो ये given, ठीक है। कौन सा दो 90 डिग्री, एंगल AEB is equal to एंगल AFC, दोनों ही इक्वल होगा, ये और ये एंगल, क्यों, because both of them are having 90 degree। आर नहीं, एंगल BAE इक्वल टू एंगल FAC, ये दोनों इक्वल क्यों होगा, ये दोनों ऊपर वाला एंगल इक्वल क्यों होगा, बिकॉज बोथ आर कॉमन, हो गया। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AFC बाय किस प्रॉपर्टी से होगा, बाय एंगल साइड, कि दो एंगल एंड नॉट नेसेसरीली उसका मिडिल वाला साइड, दो एंगल का दूसरा साइड, मिडिल वाला छोड़ के दूसरा साइड, सो दैट इज व्हाई एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कन्ग्रुएंट है। तो बाय CPCT क्या लिख सकते हैं, CPCT जो प्रूफ करना है वही मिल जाएगा, BE और CF इक्वल, क्योंकि ये ट्रायंगल हम लोगों ने कन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो हो जाएगा BE इज इक्वल टू CF, ठीक है, समझ में आया। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4,
जहाँ पे सेम क्वेश्चन बोला है, सेम डायग्राम है, आई विल नॉट ड्रॉ द डायग्राम, वी कैन लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पे बोला कि ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है। अभी हमको दे दिया है कि दिस एंड दिस आर इक्वल, ठीक है, ऑल्टीट्यूड्स दोनों इक्वल है, तो प्रूफ करना है कि ट्रायंगल दोनों सिमिलर है। देखो मैं ये बोल नहीं दूंगा, सेम तुमको यही दो ट्रायंगल लेना है, सिर्फ यहाँ पे बोल दिया है ये नहीं है, ये नहीं है, दिस यू नीड टू प्रूव कि ये दोनों ट्रायंगल मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है। क्या बोल दिया है, BE और CF ऑलरेडी इक्वल है बोला। तो जब लिखोगे पहले वाला सेम लिखोगे, सिर्फ यहाँ पे इन विच ये नहीं लिखोगे, इसकी जगह तुम क्या लिखोगे तब, फॉर एग्जांपल और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या लिखोगे, BE इक्वल टू CF, ठीक है, B इक्वल टू CF, नहीं तो ऐसा लिखो, अच्छा होगा, इन विच B इक्वल टू CF एंड B एंड CF आर टू परपेंडिकुलर, ठीक है होगा। टू प्रूव ये चेंज हो जाएगा, इसके जगह तुम क्या लिखोगे, नंबर 1 नंबर 2, पहले लिखोगे ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट, सेकंड में लिखोगे कौन सा इक्वल। तो जब तुमको ये वाला पार्ट आएगा टू प्रूफ में, यही तो ट्रायंगल लोगे, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, पहला वाला में होगा ये एंगल कॉमन, ठीक है, सेकंड वाला में ये एंगल दोनों ही 90 डिग्री, थर्ड वाला यू विल नॉट यूज दिस AB इक्वल टू AC, क्या लिखोगे, BF इक्वल टू BE इक्वल टू CF, व्हाई दिस इज गिवन, नाउ ये गिवन, तो हम लोग बोलेंगे therefore triangle ABE is congruent to triangle AFC, सेम ही होगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, रीजन क्या होगा, ये भी सेम, दो एंगल एंड नॉट इन द मिडिल साइड, तो अलग साइड, तो एंगल साइड से होगा, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय CPCT क्या लिखेंगे, बाय CPCT, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो CPCT से बोल सकते हैं कि ये साइड और ये साइड भी इक्वल, तो बाय CPCT AB इक्वल टू AC, ठीक है, हेंस प्रूफ, एकदम सिंपल। तो पहले वाला ये हो गया प्रूफ, सेकंड वाले के लिए जस्ट एक लाइन ऐड करने से हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया? अच्छा अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, जो भी काफी सिंपल है, ठीक है, क्या बोला, ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC, मतलब ये अगर ट्रायंगल है एक ABC और एक है DBC, ये वाला DBC, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में कौन सा दो इक्वल है, दोनों ही आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, नीचे वाला और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। नाउ वी नीड टू प्रूव इज शो दैट, टू प्रूफ मतलब शो दैट मतलब ही टू प्रूव होता है, तो टू प्रूफ गिवन वाला पार्ट लिख लेना ऊपर जो क्वेश्चन में है, एंगल ABD मतलब ये वाला, ये पूरा एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, ठीक है, ये दोनों है तुम्हारा इक्वल। तो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे इसको, फॉर प्रूविंग इट व्हाट वी नीड टू डू इज, बिफोर दैट वी नीड टू कंस्ट्रक्ट, इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दो कंस्ट्रक्शन में कि AD इज जॉइंट, कंस्ट्रक्शन में लिखो AD इज जॉइंट, ठीक है, ये होगा पहले। अच्छा अभी इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD ये वाला एंड ट्रायंगल ACD ये वाला, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या होगा इक्वल, AB इक्वल टू AC होगा, क्यों, बिकॉज क्या है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ये रीजन है, और BD इज इक्वल टू DC, ये क्या है रीजन, BDC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तुम लोग पूरा लिखना है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, और क्या है, दोनों ट्रायंगल में AD इज द कॉमन साइड, तो AD इक्वल टू AD होगा, AD इक्वल टू AD, ये है सॉरी AD, ये हो गया तुम्हारा कॉमन साइड,
ठीक है, तो दो हाँ तीनों साइड इक्वल हो गए, मतलब तीन ऐसे से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। रीजन क्या है? बाय SSS साइड 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 से। तो दो ट्रायंगल अभी कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCD बोल सकते हैं ना कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD बाय CPCD। ठीक है, हो गया प्रूफ भाई, काफी इजी था। सिर्फ दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, ये दोनों CPCD से इक्वल लिखा दो। ठीक है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 6 में बाद में करता हूं, पहले क्वेश्चन नंबर 7 दिखाऊंगा। ABC is a right angle triangle in which angle A is 90 degree। ABC एक right angle triangle है, ABC is a right angle triangle in which angle B is 90 degree, right? ये पता है तो सॉरी एंगल A is 90 degree, तो इसको A बना दो, A इसको B बना देते हैं और ये C है। In which AB equal to AC, मतलब ये और ये भी इक्वल है, तो तुमको प्रूफ कर निकालना है एंगल B और एंगल C का वैल्यू। अच्छा, अगर देखो यहाँ पे गिवन लिख लेना, टू फाइंड लिख लेना, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन में दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया है कि B इक्वल टू AC, तो ये और ये अगर इक्वल है तो इसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। जस्ट नाउ हमने किया था कि दोनों एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। रीजन क्या है? एंगल्स opposite to equal sides are equal। ठीक है, that's why एंगल B और एंगल C सेम है। तो दोनों को मान लो x पकड़ लिया, दोनों को x लेट। ठीक है, अभी हम लोगों को पता है क्या, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A कितना है? 90, B और C x और x है, वहां से तुमको ये इक्वेशन सॉल्व करो, क्या निकल जाएगा? x निकल जाएगा, वही किसका वैल्यू होगा? एंगल B और एंगल C का। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल वन, ये करना मुझसे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, शो दैट द एंगल्स ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। ये तो काफी सिंपल है, ये ट्रायंगल ले लो, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, तो इसका अगर तीन साइड इक्वल है तो तीन एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो क्या लिखोगे प्रूफ में? सिंस AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC, मतलब देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। ठीक है, तीनों को ही x मान लो, पकड़ लो। तो अभी हम लोगों को पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180, तो क्या होगा? x प्लस x इक्वल टू 180, तो 3x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 60 डिग्री। तो x 60 मतलब क्या है? A भी B भी C भी तीनों ही 60 डिग्री है, तो हो गया 8 का प्रूफ। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल वन, समझ में आया? ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC। फिर से ABC is an isosceles triangle, ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC। ठीक है, ये पता है तुमको। BA is produced to D, BA is produced to D, मतलब ऐसे उसको एक्सटेंड किया है D तक, such that AD equal to AB, AD equal to AB। ठीक है, तो ये इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। और अभी क्वेश्चन पूछा तुमको एंगल BCD इज राइट एंगल, BCD इज राइट एंगल, मतलब इसको तुमको 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले तो देखो गिवन टू प्रूफ लिखना। अच्छा, टू प्रूफ मैं दिखा देता हूँ। टू प्रूफ क्या होगा? एंगल BCD, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री तुमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ में देखो पहले तो क्या करोगे, ये भी एकदम सिंपल सा ही है। AB इक्वल टू AC गिवन है। ठीक है, AB इक्वल टू AC गिवन है, तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो देयरफॉर ये गिवन था। ठीक है, तो AB की जगह मतलब इसका ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होगा, मतलब ABC
एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए सी बी होगा। ठीक है, रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये होगा तुम्हारा रीजन। ठीक है, इसको तुम क्या करोगे, इक्वेशन 1 देके रखते हो, तुम्हारा इजी होगा। अभी और क्या पता है कि AB और AD भी इक्वल है। AB अगर AD का समान है, ठीक है, तो AB के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट इंस्टेड ऑफ AB, AB की जगह हम लोग लिख सकते हैं AD, नहीं AB की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC, मतलब AC इक्वल टू AD भी लिख सकते हैं ना। AB और AD इक्वल है, ये भी गिवन है। अभी हमने क्या किया, AB के जगह AC लिखा, ठीक है, AC इक्वल टू AD। तो ये ट्रायंगल में अगर ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब क्या होगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो देयरफॉर ये कहां से लिखा हमने, सिंस AB इक्वल टू AC। ठीक है, तो ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो इसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब एंगल ABC, मतलब ये वाला इज इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू एंगल ACB। ये भी रीजन क्या है, सेम, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये लिख लेना। इसको इक्वेशन 2 कर देता है। नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर ऐड करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड ABC और ADC ऐड करोगे, एंगल ABC प्लस एंगल ADC, ठीक है, ABC और ADC को ऐड करने से ACB और ACD इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल ACD। ठीक है, तो इसको सेम रखो, ABC प्लस एंगल ADC ही रखो। और देखो यहाँ पे ACB मतलब ये एंगल और ACD मतलब ये एंगल, इन दोनों को ऐड करने से क्या होगा, ये टोटल एंगल मिलेगा ना। तो इन दोनों को ऐड करने से हमको BCD मिला, तो राइट इट एज BCD। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 देकर रखते हैं। अभी क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC, सॉरी BBC, ये पूरा ट्रायंगल में ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल तीनों मिलके कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या लिखोगे, एंगल ABC प्लस एंगल ADC प्लस एंगल BCD। ठीक है, तीनों मिलके हो गया 180 डिग्री। अभी देखो ABC ये कहां से आया, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये दोनों का सम क्या है, ABC और ADC का सम क्या है, ABC और ADC का सम क्या है, BCD। तो BCD प्लस BCD मिलके हो गया 180 डिग्री। तो ट्वाइस एंगल BCD becomes 180। तो BCD इक्वल टू क्या होगा, 180/2, so that makes it 90। तो यही तुमको प्रूफ करना था कि BCD इक्वल टू 90, हो गया प्रूफ। ठीक है, समझ में आया, इज इट क्लियर, एकदम इजी है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग फैट थम्स अप। सब लोग घर पे रहना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना। चलो बाय।